यस, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की जूम मीटिंग जो कि अपडेट से रिलेटेड है। आज की इस जूम मीटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपके पास में लिंक पहुंचा कि आज की जो जूम मीटिंग है वो अपडेट से रिलेटेड है और किस किस चीजों का अपडेट आपको मिलना जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और वो सारी अपडेट्स भी मैं आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई भी साथी अभी तक इस जूम मीटिंग में नहीं आया है तो आप इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज ये जूम मीटिंग इंफॉर्मेशन के लिए है। बहुत लंबी जूम मीटिंग नहीं चलने वाली है। तो अपने पास लिमिट का टाइम रहता है और लिमिट के टाइम के अंदर आपको मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी ट्रेडर्स को कि सबसे पहले बहुत से साथियों का एक क्वेश्चन भी है, मार्केट में चल रहा है, क्वेश्चन भी चल रहा है और हमारे तक भी पहुंच रहा है कि सर वेब ट्रेडर को क्यों बंद किया गया। यानी वेब ट्रेडर पर जो MT5 का हमारे को पॉपअप या नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो वेब ट्रेडर को एकदम से लाइव क्यों हटा दिया गया। तो आपको बताना चाहूंगा सर कि हमारा ये प्लानिंग है कि MT5 आने से पहले, MT5 आने तक जो भी CRM का डाटा है उसको हम मैनेज कर लें और ताकि एक बार कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन कोई भी न्यू डिपॉजिट या कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो, जो भी डाटा है वो प्रॉपर उसको मैनेज कर लें ताकि MT5 लाइव होते ही जो है वो हम कंप्लीटली सारी चीजें डायरेक्ट MT5 पे करें। इसलिए कोई भी प्रकार की एक्टिविटी ना हो, जो ओल्ड डाटा प्रीवियस डाटा है उस वेब ट्रेडर पर उसको मैनेज कर लिया जाए, कोई नया रजिस्ट्रेशन उस पे ना आए। हमारा ये प्लानिंग है कि हमारे को अलग अलग चीजों को मैनेज ना करना पड़े, इसीलिए हमने वेब ट्रेडर को एक बार ऑफ किया और डाटा को मैनेज बैकएंड के अंदर कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आप किसी भी प्रकार का उस चीज को पैनिक मत लेके जाइएगा, ये हम बैकएंड के अंदर डाटा को मैनेज कर रहे हैं MT5 के लिए, ताकि हमारे को दो दो जगह पे मेहनत ना करनी पड़े और बहुत ज्यादा टाइम ना जाए उस चीज में। तो पहले से हम उस डाटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए वेब ट्रेडर को जो है वो ऑफ किया गया, जैसा कि आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि वहां पर आपको MT5 का नोटिफिकेशन भी जो मिल रहा है कि जल्दी MT5 वहां पे लाइव होगा। तो ये था वेब ट्रेडर का जो आप जो पूछना चाहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन भी मार्केट के अंदर चल रहा है और मेरे तक भी पहुंचा है कि सर अभी तक क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो सभी यूजर्स का कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है कि सर अभी तक क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो सभी यूजर्स का क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लीट कब होगा, कितना टाइम लगेगा। तो आपको बताना चाहेंगे MT5 लाइव होने के बाद में सभी का क्रेडिट डिपॉजिट जाना तो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा MT5 लाइव होने के बाद में, ताकि हमारे को एक जगह ही मेहनत करनी पड़ेगी, दो दो जगह पे हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो MT5 जैसा कि लास्ट मीटिंग के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि MT5 आने के बाद में ऑल यूजर्स का जो क्रेडिट है, जो भी उनका क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट जो भी सिस्टम पहले आपको बताया गया था उसी सिस्टम के साथ में हम आगे मूव ऑन करेंगे क्रेडिट डिपॉजिट को लेकर। क्लियर है? तो क्रेडिट डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है कि सर आप हमें ये बताएं कि MT5 अभी तक लाइव क्यों नहीं हुआ, MT5 का सर्वर अभी तक लाइव क्यों नहीं हुआ, कब होगा। आपने हमें 31st बोला, आपने हमें 5 तारीख बोला, आपने हमें 10 तारीख बोला, आपने हमें 20 तारीख बोला, आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। सर देखिए, बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है। हम क्या लेट करना चाहते हैं सर? हम लेट करना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि हम मार्केट के अंदर जल्दी से वर्किंग स्टार्ट करें। हम डेट हमारी माध्यम से नहीं देते हैं हमारे को, क्योंकि आपको पता है सर, पहली बात एमटी एक बात को क्लियर कर लीजिए सर, MT5 को मार्केट में लॉन्च करना कोई वेबसाइट को लॉन्च करने जैसा नहीं है। आज के टाइम के अंदर MT5 को लॉन्च करना मतलब एक भगवान को बुलाने जैसी बात है, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर स्टिकनेस इतनी बढ़ चुकी है, जैसा कि अभी आपने बाइनेंस का भी सुना होगा, है ना। तो MT5 ने अपनी स्टिकनेस इतनी बढ़ा चुकी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद रिजेक्शंस आ रही हैं। बहुत सारी पेमेंट्स किसी ना किसी रीजन की वजह से जो पेमेंट्स उनको होती है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी रिजेक्शंस, बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। हमारे को ये होता है कि हमने काम कंप्लीट कर दिया, आफ्टर 5 डेज बाद हम मार्केट में लॉन्च होंगे, लेकिन कोई ना कोई हमारे को रिजेक्शन, कोई ना कोई रिजेक्शन जो हमने भी नहीं सोची कभी भी
कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट का रिजेक्शन आ सकता है, ये पेमेंट फेल्ड हो सकता है, ये पेमेंट अप्रूव नहीं हो सकता, ये रेफरेंस लेटर में इतना टाइम लग सकता है। ये चीजें हमें भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में MT5 की टोटल न्यू टर्म एंड कंडीशन, न्यू क्राइटेरिया, न्यू स्टिकनेस, न्यू लीगल पॉलिसी, सारी की सारी उसकी चेंज है। तो जो भी डेट हमारे को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि MT5 को लॉन्च करने के लिए किसी हम एक पर्सन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारा MT5, हमारे को MT5 दे दो, नहीं सर। हर एक थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, राइट, थर्ड पार्टी होते हैं, क्योंकि CRM अलग होता है, आपको पता है, LP बैंक अलग होता है, CRM अलग होता है, और सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग होते हैं, MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग होते हैं, तो सारे ये थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं। अगर दो का काम कंप्लीट हो गया, दो का नहीं हुआ, तब भी हम लाइव नहीं हो सकते। दो का हो गया, दो का नहीं हुआ, तब भी लाइव नहीं हो सकते। तो इसीलिए सर इन वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि MT5 के अंदर जो हमारे को लास्ट तक जो रिजेक्शंस आई थी, यानी लास्ट तक हमारे को जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी हमारे को मिली, वो डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट्स है MT5 सर्वर को लाइव करने के लिए, वो कल 8 बजे तक हमारा कंप्लीट हो गया था, उनका रिप्लाई आ गया था, ठीक है। कल 8 बजे तक हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिस वजह से सर्वर मार्केट में लाइव नहीं हो रहा था, जो एक दो डॉक्यूमेंट्स की और रिजेक्शंस आ रही थी, हमारी पेमेंट्स फेल्ड हो रही थी, वो कल तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए कंप्लीट होते ही आपको जूम लिंक मिल गया कि कल हम आपको, हालांकि ये जूम मीटिंग आपको पता है मंडे को रखनी थी, क्योंकि मंडे को हमारी को उम्मीद था कि मंडे को सर्वर लाइव हो जाएगा, लेकिन अपडेट हमारे को पहले ही मिल गया, तो इसीलिए हमने आज ये जूम मीटिंग जो है वो आपके सामने रखी है। बहुत सारी रिजेक्शंस को फेस करना पड़ा, तो इसीलिए ये जो एक दो चीजें पेंडिंग रही या रिजेक्शंस रही, तो जिस वजह से डिले हुआ, ठीक है। अभी मेन बात करते हैं सर कि MT5 लाइव कब होगा, तो क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देखिए सर, हमारी ओर से 100% चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, जो भी हमारे को रिजेक्शंस मिली वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है मेटा कोड की, वो टोटल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। अभी MT5 को लाइव करना 100% हाथ में है, MT5 सर्वर को लाइव करना उसके हाथ में है। हो सकता है वो मंडे को लाइव कर दें, हो सकता है वो 2 दिन में लाइव करें, हो सकता है वो 2 वीक में लाइव करें, ठीक है। लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं लगता ज्यादा खींचेगा, क्योंकि जो रिजेक्शंस थी वो सब कंप्लीट हो चुके। मैं आपको कोई डेट नहीं बताऊंगा आज, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा सर हम ट्यूसडे को लाइव हो जाएंगे, क्योंकि लाइव होंगे तो आप मैसेज डालेंगे कि सर सर्वर लाइव हो चुका है, उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं डेट बताऊंगा तो आपको ये लगता है कि सौरभ सर जूम मीटिंग में आते हैं, डेट बता के चले जाते हैं, आते हैं डेट। सर हम भी नहीं चाहते हैं कि हम लेट हों, हमारे को शौक थोड़ी ना है सर आपको परेशान करने का। हम भी परेशान होते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है आपको परेशान करना। ये तो अब डेट मिला हमारे को, 15 तारीख तक था कि 15 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, फिर कोई रिजेक्शन आ गया, वो 20 तारीख तक चला गया। अभी फाइनली ऑल चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, खाली MT5 के हाथ में है सर्वर को लाइव करना। आज संडे है, तो आज भी उनका वर्किंग डेज नहीं है, हो सकता है वो मंडे को भी लाइव कर दे, हो सकता है 2 डेज भी लग जाए, हो सकता है 2 वीक, कोई ना कोई रिजेक्शन निकला, पहली बात उन्हें निकलेगा तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो मैं आपको कोई भी डेट नहीं बताऊंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सर हमने इतने महीने, इतने मंथ वेट किया, इतने चैलेंजेस को, इतनी रिजेक्शंस को फेस करते हुए आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं जहां पे हमारा लाइव होने का अभी टाइम है, जहां पे अभी मार्केट के अंदर लॉन्च होके वर्किंग करने का टाइम है। इतनी जो मेहनत आपने भी की है, इतनी मेहनत हमने भी की है, उसका रिजल्ट अभी है। तो अगर आप अभी पैनिक होंगे या आप अभी परेशान होंगे या परेशान करेंगे, तो सर जो आपने मेहनत की है उस वो बिल्कुल पानी फिर जाएगा उस पे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 2-4 दिन जो भी इतने दिन निकाले हैं, तो वहां पे अगर कुछ दिन और कोऑपरेट करना पड़ता है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोऑपरेट करें, ठीक है। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे मार्केट के अंदर लाइव होने वाले हैं। पर मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं एक चीज का, वो ये प्रॉमिस है कि इस ब्रोकर को आप मार्केट में किसी भी ब्रोकर के सामने रख देना सर, आपको रिटर्न एफएक्स का जो ब्रोकर है वो सबसे हाईलाइट में मिलेगा। अगर इतना टाइम वेट किया है, यहाँ पे ये नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहाँ पे ये नहीं होगा। अगर आप पहाड़ खोदेंगे तो उसके अंदर आपको शेर ही निकलेगा, चुईया नहीं निकलेगी। तो निश्चिंत रहें, हमारा इंटेंशन, हमारा मकसद
लेट करना, देरी करना, डेट पे डेट देना, गोलियां गिटाना, ये नहीं है। हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मार्केट में सर्वर लाइव करें और वर्किंग स्टार्ट करें, ताकि फिर से वही माहौल बना के मार्केट में मिलते-जुलते काम करें, वही ग्राउंड लेवल पे काम करें, मिलें, बैठें, काम करें, लोगों को ट्रेडिंग सिखाएं, लोग ट्रेडर बने और ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। यही हमारा इंटेंशन है, यही आपका इंटेंशन है। तो मैं आज आपको कोई भी डेट नहीं दूंगा। देरी क्यों हुई ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है और हमारे माध्यम से और चीजें क्लियर हैं और आपको बता चुका हूं कि MT5 पे लाइव होना कोई ये नहीं है कि छोटी सी आपने कोई एप्लीकेशन या छोटी सी वेबसाइट को लाइव कर दिया। इतना इजी नहीं है सर। आज के टाइम में लोगों को एक एक साल भी लग जाता है MT5 पे लाइव होने के लिए। उनकी पॉलिसी इतनी है कि कंप्लीट ही नहीं हो पाती, फिर भी सारी चीजों को मैनेज करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी मार्केट में लाइव होने का टाइम है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक न हो, ना ही किसी अपलाइन स्पॉन्सर या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को या स्टेट के लोगों को आप परेशान करें, मत करें सर। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और बहुत ही जल्द हम मार्केट में लाइव होंगे। सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इतनी तारीख को अपने लाइव हो रहे हैं, फिर आप बोलेंगे सौरभ सर आए जो मीटिंग में डेट दे के चले गए, इसलिए मैं कोई डेट नहीं दूंगा। आप ही बताएंगे सर अपना सर्वर लाइव हो चुका है। फिर भी कोई अपडेट रहती है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, बट अभी अपडेट देने का टाइम चला गया। अभी सिर्फ मार्केट में लाइव होकर वर्किंग करने का टाइम आया है। जहां पे इतना टाइम वेट किया तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं। इसीलिए साथिया साथ निभाते हुए हम मार्केट के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। ओके सर, तो ये फाइनली MT5 से रिलेटेड अपडेट, क्रेडिट डिपॉजिट से रिलेटेड अपडेट और मैंने आपको दिया यहाँ पर वेब ट्रेडर से रिलेटेड अपडेट। हो सकता है वेब ट्रेड पहले भी वेब ट्रेड MT5 से पहले भी लाइव हो जाएगा। वेब ट्रेड का मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो पहले भी हो जाएगा। हो सकता है दोनों इकट्ठे ही लाइव हो ताकि एक ही जगह पे मेहनत करनी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी कृपया धैर्य बनाए रखें। ओके, किसी भी प्रकार की अफड़ा दफड़ी या पैनिक होना या समस्याएं क्रिएट करना ये मत करें, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो मिलते हैं MT5 के साथ में मिलेंगे। अभी तो बहुत सारी मीटिंग्स हो गई, बहुत सारी अपडेट्स हो गई, बहुत सारे न्यूज हो गई। खाली जूम मीटिंग में अपडेट दी जाती है, तो अभी तो MT5 के साथ में मिलते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं अच्छे लेवल पे वर्क। हमें पता है कि आप हमें बहुत अच्छे लेवल पे कोऑपरेट करके चल रहे हैं और हम भी आपको कोऑपरेट करके चल रहे हैं। तो इसी साथ के साथ में ही आज तक बड़ा काम हुआ है, टीम वर्क के साथ में, और टीम वर्क के साथ में ही बड़ा काम होगा। ना तो अकेले हम कुछ कर सकते हैं, ना अकेले आप कुछ कर सकते हैं। तो सभी टीम वर्क करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे MT5 सर्वर के साथ में। थैंक यू सो मच।